नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी टीना नाम के एक लड़की की है दोस्तों। वो हमसे ये कहती है कि कुछ सालों पहले वो अपने घर पे कुछ काम कर रही थी और वो अचानक काम करते करते बाथरूम के बाहर थोड़ा सा फर्श पर पानी गिर गया था, तो इस वजह से वो उसमें फिसल गई और वो गिर गई। और वो ऐसी गिरी थी दोस्तों जहाँ पर उसके सिर को बहुत ज़्यादा चोट आई थी और खून बह रहा था। बाद में टीना ये कहती है कि वो ऐसी हालत में थी जहाँ पर उसके घर में और कोई भी नहीं था उसको मदद करने के लिए, और वो किसी को ज़ोर से पुकारे चिल्लाए इतनी भी उसमें शक्ति नहीं थी। और वो धीरे धीरे कह रही थी कि मैं बेहोश हो जा रही थी। और धीरे अचानक उसने ये कहा कि अपने आप को उसने एक अलग ही दुनिया में पाया दोस्तों। टीना हमसे ये कहती है कि एक अलग दुनिया, मतलब वो कह रही थी कि एक रोशनी की दुनिया जिस तरह से होती है जहाँ पर अंधेरे का नामो निशान नहीं है, वैसे दुनिया में उसने अपने आप को पाया। वो ये कहते हैं कि जैसे हम हेवन के वगैरह फ़ोटोज़ देखते हैं वैसी वो जगह थी, लेकिन उस जगह को देखकर टीना ने ये कहा है कि जैसे एक अलग ही जगह पे जाने के बाद हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम वहाँ पे पहले कभी आए हैं, वहाँ पर हम पूरी तरह से नए होंगे। लेकिन टीना हमसे ये कहती है कि उस जगह को देखकर उसको ये लग रहा था कि मैं इस जगह में पहले भी आई हूँ, या फिर ये जगह जो है वो मेरे लिए नई नहीं है। जिस तरह से हमारे स्कूल का जो रास्ता होता है, हमारे रोज़ के काम का जो रास्ता होता है, हम हर रोज़ हर रोज़ वहाँ से जाते आते हैं, वैसे ही उसको ये लग रहा था कि ये जो रास्ता है या फिर ये जो जगह है वो उसके लिए नई नहीं है। वह ये कह रही थी दोस्तों कि वो वहाँ पर एक तरीके से घूम रही थी और उस प्रकाश में उसने ये देखा कि एक बहुत ही बड़ा प्रकाश, मतलब उस प्रकाश में कोई एक उनका लीडर होगा, ऐसा कोई एक पवित्र आत्मा उसने सामने देखा। और उस सामने दिखने वाले आत्मा ने दोस्तों वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का नेतृत्व कर रहा था। मतलब कैसे कि एक जिस तरह से कप्तान होता है वो पूरी टीम को संभालता है, उनको निर्देश देता है, तो उस तरह से वो जो प्रकाश का उसने गोला देखा या फिर उस पवित्र आत्मा को जो देखा, उसने उसको कहा है कि एक बहुत ही बड़ा प्रकाश पुंज जैसा वो दिख रहा था। वो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं लीड कर रहा था और वो टीना को बार बार दोस्तों एक ऐसा एहसास दे रहा था जहाँ पर वो पूरी तरह से सेफ अपने आप को महसूस कर रही थी। और वो ये कह रही थी कि जिस तरह से एक, मतलब आप सोचिए कि किसी को बहुत ज़्यादा लगा है या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो ऐसे वक्त में उसको एक बहुत ही सेफ जगह पर लेकर जाना या फिर उसके मन में जो भी डर है या फिर जो दुख है उसको पूरी तरह से दुख दूर करना। तो इस तरह से अनुभव जो हुआ था टीना को, तो वो इस तरह से उसने देखा। और बाद में उसने ये कहा कि वो जो प्रकाश था उसने कहीं ना कहीं उसके अंदर संदेश भेजे कि तुम्हें ज़िंदगी में फिर से मौका दिया जा रहा है और तुम ज़रा भी मत डरना, तुम अपने काम पे सिर्फ हमेशा फोकस करना। जिस तरह से हमारे जीवन में हम कर्म करते है उस कर्म पर तुम ध्यान देने की कोशिश करना। टीना बाद में ये कहती है दोस्तों कि उसके सामने बाद में कुछ ऐसे चित्र आए जहाँ पर उसने अपने जीवन को डायरेक्टली, उसने जीवन के चलचित्र को तो नहीं देखा, लेकिन जीवन में उसने क्या छोड़ा है या फिर क्या पाया है इसके बारे में थोड़ा सा उसने डिटेल में, मतलब उसके सामने ये सारे पल आए। और टीना ये कहती है कि इसके बाद उसने ये जाना कि हाँ, उसको आखिर जीवन में क्या करना है या फिर जो पवित्र आत्मा है वो उससे आखिर क्या कहना चाहती है। तो इस तरह से टीना को इस तरह से अनुभव हुए और वो यही कहती है कि इन सारी चीज़ों ने उसको बहुत कुछ सिखाया। वो ये कह रही थी कि जीवन में हमें बहुत सारी चीज़ें कभी कभी करनी होती है, उसमें हम कुछ सीख नहीं पाते, लेकिन इस कुछ पलों में ही उसने जीवन के बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देखा था और समझा था। और उसने यही कहा है कि जीवन में कभी कभी हम अपने जीवन में ही कहीं ना कहीं बिज़ी होते हैं, इस वजह से इन सारी चीज़ों को, मूल्यों को, पवित्रता को ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें इस तरह से अगर हम अपनी ज़िंदगी जिए तो उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, या फिर हमारे जो अच्छे कर्म हैं उस पर भी, हमारे जो पवित्र लोग हैं, हमारे जो ऊपर भी जो पवित्र आत्माएं होती हैं उनका बहुत ध्यान होता है और वो ज़रूर चाहते हैं कि हम एक अच्छा कर्म करें। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों टीना ने बहुत ही ज़्यादा करीबी से अनुभव किया और उस अनुभव को दोस्तों उसने लोगों को शेयर किया है। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि हमारे ऊपर भी कोई है, हमारे ऊपर भी कोई ऐसा है जो हमारे कर्मों को देख रहा है, हमारे ऊपर भी कोई है जो हमसे ये चाहता है कि हम कुछ अच्छा करें, हमारे ऊपर भी कोई है जो हमारे दुख में कहीं ना कहीं अपने हिसाब से हमें मदद करने की ज़रूर कोशिश कर रहा है। और उसके बाद टीना ने ये कहा कि उसके बाद कहीं ना कहीं वो एहसास जो था वो ख़त्म हो गया। जब उसको होश आया दोस्तों, तो जिस पोजीशन में वो गिरी थी बाथरूम के बाहर वैसे ही अवस्था में थी वो, लेकिन अब उसके अंदर कहीं ना कहीं एक एनर्जी आ रही थी। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि वो बहुत ही, वो उठी, उसने अपने आप को संभाला, बाद में वो डॉक्टर के पास भी खुद चल कर गई और वो धीरे धीरे ठीक हो गई। उसने ये कहा है कि ये 5-10 मिनट का जो अनुभव था उसने उसको ज़िंदगी का पूरा सार सिखाया, फिर किस तरह से जीना ये सिखाया। उसके अंदर भी बहुत ही अच्छे अच्छे विचार जो पहले नहीं थे
थे वैसे आए और आज वो बहुत ही अच्छी सी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों आज की जो टीना की कहानी है वो हमें बहुत कुछ मैसेज देती है। तो इन सारी चीज़ों को हम अपने जीवन में लाएँ और एक अच्छी ज़िंदगी हम भी जीने की कोशिश करें और ऐसी ज़िंदगी जिए जहाँ पर हम खुद की ही नहीं बल्कि लोगों को भी बहुत ही अच्छे से मतलब एक अच्छा सम्मान दे सके, लोगों की हमेशा कदर कर सके, लोगों को जितना हो सके खुशियाँ देने की कोशिश कर सके, लोगों को मदद करने की कोशिश कर सके। तो इसी कहानी को हम मतलब इस सारी चीज़ों से सीख सकते हैं और इस तरह से हम अपने जीवन में ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।